मुरादाबाद डिविजनल गजेटियर के खंड 1 के अगले क्रम में आज भूमिका, पुनर्जीवन, पुनर्स्थापना का वाचन किया जाएगा। भारत में गजेटियर का अर्थ डिस्ट्रिक्ट गजेटियर अर्थात जनपद का गजेटियर माना जाता है, क्योंकि अंतिम ज्ञात गजेटियर तक भारत में यह एक सुस्थापित परंपरा बन चुकी थी। अपने सुस्थापित प्रारूप में किसी जनपद का गजेटियर उस जनपद की भौगोलिक संरचना व इतिहास, राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति तथा सांस्कृतिक विरासत का विवरण प्रस्तुत करता है। मुरादाबाद मंडल के जनपदों में मुरादाबाद जनपद का अंतिम प्राप्त गजेटियर 1968 में तथा जनपद बिजनौर का 1981 में जारी किया गया, लेकिन उस समय तक मुरादाबाद एक मंडल के रूप में पूर्णतः स्थापित नहीं हो सका था, क्योंकि मुरादाबाद मंडल का गठन ही वर्ष 1980 में हुआ था। तब मुरादाबाद मंडल में 3 जनपद हुआ करते थे। बाद में अमरोहा तथा संभल जनपदों का सृजन हुआ। इस प्रकार मुरादाबाद मंडल के जनपदों के संदर्भ में केवल 3 जनपदों के पुराने गजेटियर उपलब्ध हैं, लेकिन 1981 के बाद का कोई गजेटियर उपलब्ध नहीं, अर्थात मुरादाबाद मंडल के सृजन के पश्चात मंडल स्तर की समेकित जानकारी उपलब्ध नहीं है, जबकि एक मंडल और 2 नए जनपदों के सृजन के बाद तो मंडल की भौगोलिक संरचना और सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिदृश्य में भी बहुत परिवर्तन हुए हैं, परंतु उन परिवर्तनों का समेकित अंकन हमारे पास उपलब्ध नहीं है। यही कारण था कि मुरादाबाद मंडल के स्तर पर गजेटियर के प्रकाशन हेतु सुविचारित निर्णय लिया गया, परंतु सिर्फ यही कारण नहीं था कि गजेटियर प्रकाशन की परंपरा को पुनः प्रारंभ किया जाए। यह निर्णय प्रशासनिक पारदर्शिता तथा समदर्शी एवं समस्पर्शी प्रशासन की भावना के अनुकूल भी है, क्योंकि गजेटियर तैयार करने का उद्देश्य सूचनाओं का संकलन मात्र नहीं है। भविष्य की रूपरेखा बनाने के लिए इतिहास को समझना आवश्यक है, परंतु ऐतिहासिक तथ्यों का समेकित रूप उपलब्ध न हो तो इतिहास के किसी भी दौर का सही चित्र हमारे समक्ष स्पष्ट नहीं हो पाता है। इसके लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण और पुष्टिकारक स्रोत की आवश्यकता होती है। पुराने गजेटियर आज भी इतिहास और किसी समय विशेष में किसी समाज की प्रगति के बारे में जानकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। इसलिए बीते दौर में गजेटियर के प्रकाशन में अवरोध के कारण एक बहुत लंबे समय के दौरान हुए सामाजिक परिवर्तन और प्रगति को मापने में चूक हुई है। ऐसा नहीं है कि गजेटियर ही सूचनाओं के एकमात्र स्रोत थे या बन सकते हैं। इंटरनेट और स्मार्टफोन के इस दौर में हमारे समक्ष सूचनाओं का अंबार उपलब्ध है, परंतु समस्या अब भी स्थान विशेष की सूचनाओं के समेकन और प्रमाणीकरण की है। इसके साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रशासन केवल नियमों, कानूनों और प्रक्रियाओं से ही नहीं चलता, परंपराएं भी उसका अहम हिस्सा होती और समाज तो चलता ही सामान्यतः परंपराओं से। ऐसे में स्थान विशेष के जनमानस को प्रभावित करने वाली परंपराओं का अंकन आवश्यक हो जाता है। बीते दौर की घटनाओं और परंपराओं की पर्याप्त सूचना इंटरनेट पे उपलब्ध है, पर किसी मानक की सीमा में बंधी हुई नहीं। वहां सूचनाओं का अंबार है तो सूचनाओं की आवृत्ति भी है, परंतु प्रामाणिकता का सर्वथा अभाव है। ऐसे में स्थान विशेष की
सूचनाओं के संकलन का माध्यम गजेटियर बनता है, जो स्वदेश भी होता है और प्रामाणिक भी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि सूचनाओं का संकलन करने वालों की प्रामाणिक सूचनाओं तक सहज पहुंच होती है, क्योंकि यह एक आधिकारिक रूप से तैयार किया जाता है। इंटरनेट या अन्य माध्यमों पर उपलब्ध सूचनाओं में केवल आवृत्ति ही समस्या ही नहीं है, सूचनाओं का लोड भी एक बहुत बड़ी समस्या है। जब तक सूचनाओं का संकलन विशेष दायित्व के अधीन और सोदेश्य न हो, तब तक सूचनाओं के संकलन की यायावरी होती है, और यह सूचना संकलन करने वाले के ऊपर निर्भर हो जाता है कि उसे किस सूचना के संकलन में रुचि है या कौन सी सूचना को वो महत्वपूर्ण समझता है। ऐसे में बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं इतिहास के पन्नों से गायब हो जाती हैं। इस प्रकार सिर्फ आंकड़े ही नहीं खोते या विकृत होते हैं, बल्कि स्थान विशेष की सांस्कृतिक सामाजिक परंपराओं की विशेषताएं भी खो जाती हैं। इतना ही नहीं, हमारे समाज को विशेष योगदान देने वाले व्यक्ति या समूह भी इतिहास के पन्नों के हाशिए पर चले जाते हैं या फिर केवल नाम मात्र रह जाते हैं। लेकिन गजेटियर का तो दायित्व ही है एक स्थान विशेष की हर सूचना को संभाल कर सजोना। मुरादाबाद ने एक मंडल के रूप में और इसके सभी पांचों जनपदों ने बीते वर्षों में जहां प्रगति के नए सोपान गढ़े हैं, वहीं काफी कुछ विस्मृत भी किया है। पिछले 40 वर्षों में एक नई पीढ़ी तैयार हो चुकी है, जिसकी सोच, सपने, निर्णय के तरीके और जीवन शैली में बहुत परिवर्तन आया है। इस पीढ़ी को सही प्रकार से न ब्रिटिश गुलामी से लड़ने वाले आजादी की योद्धाओं की कहानियां याद हैं, न साहित्य के हस्ताक्षर, और न ही संस्कृत की समृद्ध परंपरा की सुस्पष्ट स्मृति है। जब कोई बात मस्तिष्क में हो ही न, तो ना तो उसकी प्रासंगिकता समझ आती है, ना ही उसकी कमी महसूस होती है। लेकिन यही समाज के लिए पहचान के संकट का कारण बनता है। गजेटियर के प्रकाशन के दृष्टिकोण से मुरादाबाद एक नया मंडल है तथा इस मंडल की सूचनाओं का संकलन एवं समेकन आवश्यक है। अभी तक गजेटियर प्रशासनिक सुविधा के लिए प्रकाशित किए जाते रहे, ताकि जनपद का नेतृत्व बदलने और अधिकारियों के स्थानांतरण के बाद नए अधिकारियों को जनपद को समझने में सुविधा हो और प्रशासनिक प्रक्रिया का अनावश्यक दोहराव न हो। परंपरागत गजेटियर में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अनुरूप चलाई जा रही योजनाओं का संकलन नहीं किया जाता था, क्योंकि उसकी अवधारणा ही ब्रिटिश शासन के समय तैयार किए गए गजेटियर के अनुरूप थी, जब लोकतांत्रिक व्यवस्था और कल्याणकारी योजनाएं ना के बराबर थी। इसलिए लोकहित की सभी सूचनाओं का संकलन मंडलीय गजेटियर में करने का निर्णय लिया गया। मुरादाबाद मंडल और इसके सभी 5 जनपदों की अपनी विशेष ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि रही है। मुरादाबाद मंडल ऐसा मंडल है जिसके एक जनपद बिजनौर में, जहां पुरातात्विक अवशेष, महावीर जैन के समय के अवशेष और महाभारत काल के दृष्टांत मिलते हैं, तो एक अन्य जनपद संभल में भविष्य के अवतार कल्कि का प्रादुर्भाव होने की भविष्यवाणी हुई। अर्थात यहाँ भूतकाल की समृद्ध विरासत है, तो भविष्य की इबारत भी। साथ ही बीते दौर में मुरादाबाद के सभी जनपदों तथा इसके प्रगतिशील नागरिकों ने प्रगति के नए सोपान छुए हैं। सिर्फ कृषि के क्षेत्र में ही नहीं, उद्योग और हस्तशिल्प, संस्कृति, साहित्य और कला में भी मुरादाबाद मंडल समृद्धि के नए मानदंड गढ़ रहा है। इसलिए मंडल स्तर पर तैयार किए गए गजेटियर का स्वरूप भी परिवर्तित किया गया है। इसे विशुद्ध गजेटियर के स्वरूप में प्रस्तुत करने के बजाय रिपोर्टाज शैली में
प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, जिससे यह नागरिकों के लिए भी समान रूप से उपयोगी हो सके। यह एक नई और जरूरी शुरुआत है। मंडलीय गजेटियर को एक नया कलेवर दिया गया है। पुनर्जीवन और पुनर्स्थापना सिर्फ गजेटियर की ही नहीं, बल्कि मंडल की प्रगति की भी। मंडल में स्थापित आयाम पूरे देश में उदाहरण बन रहे हैं। मंडल के जनपद रामपुर में जन सहयोग से प्रशासन द्वारा निर्मित सरोवर को माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम में देश का पहला अमृत सरोवर घोषित किया गया। जनपद रामपुर में कृषि उत्पादक कंपनी एफपीओ की सहभागिता से संचालित संवर्धन आहार से उपचार परियोजना को वोकल फॉर लोकल श्रेणी में नवाचार के लिए देश का सम्मानित प्रधानमंत्री अवार्ड प्राप्त हुआ। मुरादाबाद जनपद के श्री दिलशाद हुसैन को हस्तशिल्प के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में जनपद संभल में जन सहयोग से सोत नदी के पुनरुद्धार का उल्लेख किया गया। मुरादाबाद मंडल के जनपद मुरादाबाद के धातु हस्तशिल्प मेटल हैंडीक्राफ्ट, जनपद बिजनौर के कास्ट हस्तशिल्प, जनपद संभल के सींग से बने हस्तशिल्प, जनपद अमरोहा की ढोलक और जनपद रामपुर के मैंथा उद्योग ने प्रतिष्ठित जीआई टैग प्राप्त कर हस्तशिल्प की परंपरा और उद्योग को मुरादाबाद मंडल में नए सिरे से स्थापित किया है। इस प्रकार जहां रामपुर जनपद को कुपोषण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर देश को नई राह दिखाने के लिए सम्मान मिला, वहीं श्री दिलशाद हुसैन को मिले पद्मश्री सम्मान ने हस्तशिल्प की परंपरा की प्रतिष्ठा को एक नई संजीवनी दी। यह भी एक कारण है कि मंडलीय गजेटियर को कला और कल के संपोषण पर आधारित किया गया। लेकिन कला और कल का संपोषण सिर्फ इन्हीं आयामों पर आधारित नहीं है। इसके लिए पूर्व स्थापित मानदंडों को भी सुदृढ़ करने की बहुत आवश्यकता है। शिक्षा एक जरूरी अवयव है जो याद दिलाता है कि मुरादाबाद मंडल में विश्व प्रसिद्ध रामपुर रजा लाइब्रेरी है, जिसे अब रामपुर रजा लाइब्रेरी एवं संग्रहालय के नाम से जाना जाएगा और जो वर्ष 2024 में अपनी स्थापना के 250 वर्ष पूर्ण करने जा रही है। ठीक इसी समय राज्य सरकार द्वारा मुरादाबाद मंडल के जनपद बिजनौर में एक मेडिकल कॉलेज और जनपद मुरादाबाद में एक विश्वविद्यालय की सौगात मिली है। मेडिकल कॉलेज का निर्माण जहां पूरा होने का है, वहीं विश्वविद्यालय का निर्माण प्रारंभ होने को है। जनपद रामपुर में इसी वर्ष देश का अपनी तरह का पहला सद्भावना मंडप लोकार्पण के लिए तैयार हो जाएगा, जो यूनिटी मॉल की तरह संचालित किया जाएगा और जिससे रामपुर में हस्तशिल्प को एक नई दिशा मिलेगी। इसके अतिरिक्त विकास के बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो या तो प्रारंभ होने को हैं या पूर्ण होने को। मुरादाबाद मंडल में जनता की सुविधा के लिए कई नवाचार भी प्रगति पर हैं जो जन सेवा को नए आयाम देंगे। परिवर्तन की यह गति इतनी तीव्र है, इसे निरंतर रिकॉर्ड करते रहने, अद्यतन करते रहने की आवश्यकता होगी। इसलिए तय किया गया कि मंडलीय गजेटियर को प्रत्येक 6 माह में प्रकाशित करने का प्रयास किया जाएगा। सिर्फ यही कारण नहीं है कि मंडलीय गजेटियर को 6 माह के अंदर अद्यतन किया जाए। एक लंबे अंतराल के बाद गजेटियर का प्रकाशन प्रारंभ किया जा रहा है। ऐसे में स्वाभाविक है सब कुछ एक साथ प्रस्तुत न किया जा सके और बहुत कुछ छूटने की संभावना रहे। ऐसा हुआ भी। इस गजेटियर में कला, संस्कृति, सामाजिक परंपरा, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, महत्वपूर्ण स्थल आदि के बारे में
सब कुछ संकलित करना संभव नहीं हो पा रहा। इसलिए तय किया गया कि कुछ क्षेत्रों में इस अंक में चुनी हुई जानकारी ही प्रस्तुत की जाए, ताकि शेष सूचनाओं का प्रामाणिक रूप से विस्तार में प्रस्तुतिकरण किया जा सके। पूरे प्रयास और सतर्कता के बाद भी संभव है कि बहुत सी कमियां रह जाएं, जिन्हें आगे आने वाले अंकों में सही प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकेगा। इस गजेटियर को तैयार करना आज के समय में 40 वर्षों से भी अधिक के लंबे अंतराल को पुनः जीने जैसा रहा है। यह एक विलुप्त नदी को पुनर्जीवित करने जैसा अनुभव है। एक नदी को पुनः जीवन देने के लिए उसकी लुप्त धारा को खोजने के साथ साथ उसे बदले हुए समय के अनुकूल बनाना पड़ता है, क्योंकि उसे ठीक पहले की तरह का आकार देना संभव नहीं होता। ऐसे में चुनौतियों का आकार भी बड़ा और विविध होता है। ऐसी कई चुनौतियों को पार कर गजेटियर को फिर से गढ़ने का प्रयास किया गया है। आशा है ये प्रयास समाज के विकास और निर्माण को नई दिशा देने की तरफ एक मजबूत और सार्थक कदम सिद्ध होगा। आंजनेय कुमार सिंह, आईएएस मंडलायुक्त। ये मैं कमिश्नर सर मुरादाबाद की तरफ से वाचन कर रहा था, जो गजेटियर के संदर्भ में था।